नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन गया है तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जिन लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है अपना या अपने भाई बहनों का, वो इस वीडियो में बने रहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नए टाइप का रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया है। उसमें 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी को दिया जाता है। SC ST OBC के अलावा, SC ST OBC को छोड़ के जो भी सारी कैटेगरी जो अदर कैंडिडेट्स आते हैं उन सब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में पात्रता नियम, कौन कौन व्यक्ति इसमें पात्र हो, उसके लिए आपको 3 शर्तें पूरी करनी है। पहला तो है फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से कम हो। दूसरा है आपके परिवार में 5 एकड़ से कम जमीन हो। और तीसरा है कि अगर नगर निगम एरिया में रहते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट से कम का मकान हो या इतना हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नगर पालिका में रह रहे हो तो 100 स्क्वायर यार्ड, और अगर नगर परिषद या ग्रामीण एरिया में रह रहे हो तो 200 स्क्वायर यार्ड या इससे कम की भूमि होनी चाहिए। ये तीनों शर्तें जो व्यक्ति पूरी करता है वो ईडब्ल्यूएस में पात्रता रखता है। सबसे बड़ा चौथा पॉइंट ये कहूँगी कि SC ST OBC का ना हो। अगर आप ऑलरेडी SC ST OBC में लाभ ले रहे हैं तो फिर आप इसके लिए पात्रता नहीं रखते। कैंडिडेट मस्ट बी जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आवश्यक लगने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट, इसमें आपका पहला लगेगा आधार कार्ड, दूसरा लगेगा पैन कार्ड, तीसरा लगेगा 10th-12th की मार्कशीट, चौथा लगेगा इसमें पे स्लिप या इनकम सर्टिफिकेट, चौथा लगेगा अगला लगेगा बैंक स्टेटमेंट, और एक लगेगा शपथ पत्र, और सबसे इम्पोर्टेंट आवेदन पत्र, जिसमें 2 फॉर्मेट होंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के। तो आवेदन पत्र को आप अपनी हैंडराइटिंग में भर लीजिए, खाली का खाली ले जाके कहीं देना नहीं है। 2 फोटो लगेगी इसमें। इतना सब आप कलेक्ट करके इसको तहसील में जमा कीजिए। तहसील में आप जमा करेंगे तो उससे पहले आपको एक पटवारी प्रतिवेदन लगाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस बनवाने की प्रक्रिया, अब आपने आवेदन पत्र खरीद लिया, उसके साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। अब ये पूरा जो बंच आपका फॉर्म बना है, इसको ले जाके आपको आपके हलके के या आपके एरिया के जो पटवारी है उनसे मिलना है। वहाँ एक पटवारी प्रतिवेदन और पंचनामा लगेगा। एज अ पटवारी मैं बताती हूँ पंचनामा प्रतिवेदन में क्या बनना है, कैसे लगेगा। वही सारी चीज़ें जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में कहते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर इसका आपको फॉर्मेट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आजकल हर तहसील में इसका फॉर्मेट अवेलेबल है। बट जब मैंने 1 साल पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स में अपनी प्रतिवेदन या अपना रिपोर्ट लगाया था, उस टाइम ईडब्ल्यूएस के कोई पंचनामा प्रतिवेदन के फॉर्मेट्स नहीं थे हार्ड कॉपी में। तो पेन एंड पेपर से, पेपर पे पेन से भी हम अपनी हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं, जैसे हम हर चीज़ के पंचनामे प्रतिवेदन बनाते हैं उस तरह से वो सारे 3-4 पॉइंट्स उसमें कवर आ जाए। आवेदक के पास वो चीज़ें है या नहीं है आपके रिकॉर्ड के अनुसार। फिर शपथ पत्र आपको ले ही लेना है आवेदक से, ताकि वो खुद भी कह दे कि उसके पास क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है। तो एज अ आवेदक आप भी समझिए कि पटवारी प्रतिवेदन इसमें लगवाना है। पटवारी प्रतिवेदन लगवा के आप ये फॉर्म लोक सेवा केंद्र में जमा कर दीजिए। और एक चीज़ और है, कुछ जातियाँ इतनी क्लियर है कि हर कोई कह देगा कि ये मतलब इजीली बन जाएगा, बट कुछ कुछ जातियाँ कंफ्यूजिंग होती हैं। जिन लोगों की है वो समझ रहे होंगे। तो अगर ऐसे केस में आपको डाउट लगता है कि मेरा ईडब्ल्यूएस बनेगा या नहीं बनेगा, या क्या होगा या क्या नहीं होगा या क्यों होगा, तो आप इतना कंफ्यूज ना होइए। जो भी सिग्नेचर अथॉरिटी है, मतलब आपके जो तहसीलदार नायब तहसीलदार है, आप डायरेक्ट उनसे बात करिए। आप पहले पटवारी से कंसल्ट कीजिए। अगर आपके डाउट्स पटवारी के थ्रू क्लियर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पटवारी से लगता है कि यार पटवारी और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो भी कंफ्यूज है हम भी कंफ्यूज, कुछ कुछ जातियों के लिए बता रही हूँ मैं, मैक्सिमम जातियों का क्लियर हो जाता है, तो वैसे केस में आप आपके तहसीलदार नायब तहसीलदार से बात कीजिए और वो इजीली आपको डाउट क्लियर कर देंगे कि ये बनने लायक है नहीं। वैसे बन जाते हैं। अगर आप अनरिजर्व में हो तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप SC ST OBC का लाभ नहीं ले रहे हो तो आप अनरिजर्व में हो, आपका बन जाएगा। दोस्तों, हाल ही में अभी एक गर्व श्रीवास्तव है, उनने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन लगाया था। चूंकि वो मेरे हलके में निवास करते हैं तो उनके पटवारी प्रतिवेदन पंचनामा मैंने लगाया हुआ है, और वो मेरे पास आए 2 दिन में शायद हम लोग का कांटेक्ट हो पाया, और मैंने उनका पंचनामा प्रतिवेदन रिपोर्ट लगा के उनको दिया। उन्होंने लोक सेवा में फॉर्म जमा किया और 3 दिन के अंदर उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल गया है। तो बस इसी की खुशी में मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर हम गर्व और हम मिलकर अगर 3 दिन में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं तो आपको कौन रोक रहा है। और आप क्यों अभी तक सोच रहे, आप भी जाइए,
अपना अपने भाई बहनों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाइए। घर बैठने से, वीडियोस देखने से, सोचने से नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स निकालिए, फोटोकॉपी करवाइए, तहसील जाइए, फॉर्म लीजिए, फिल कर दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए अपने पटवारी साहब के, उनसे सिग्नेचर करवाइए और जमा करिए। आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 3 से 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 1 महीने में आपको ईजिली मिल जाएगा। मेरा नाम गर्व श्रीवास्तव है और मैं बुधनी का रहने वाला हूँ और मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना था। तो उसके लिए मैंने बहुत पता किया कि ऑनलाइन बन रहा है कि ऑफ़लाइन बन रहा है। थोड़ा सा मैंने सर्च वर्च भी किया। फिर मुझे पता चला कि हमारे मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑफ़लाइन बन रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको मैंने प्रिपेयर किया। जैसे कि पहले मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म लिया और उसके बाद आधार कार्ड, फिर मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10-12 की मार्कशीट और 50 रुपये का शपथ पत्र, फिर पंचनामा एंड प्रतिवेदन, और आपके जो फादर हैं उनका पे स्लिप चाहिए और उनका इनकम सर्टिफिकेट, और 2 फ़ोटो लगेंगे आपके और एक ईडब्ल्यूएस प्रारूप लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कंप्लीट करके, और जो हल्के पटवारी होते हैं उनका रिपोर्ट लगवाई मैंने। फिर मैंने उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स मैंने लोक सेवा केंद्र में जाके जमा कर दिए और उसके बाद ईज़िली मेरा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म मेरा 3 डेज़ में बनकर आ गया। सो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले मैं भी बहुत परेशान था कि ये कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, बट ये डॉक्यूमेंट्स जो अगर आप अप्लाई करोगे, ठीक से करोगे, सारे सिग्नेचर हर जगह अच्छे से करोगे, तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा। इसमें मैं लोगों की 2 गलत धारणाएं दूर करना चाहूँगी। एक तो ये है कि आवेदक 1-2 दिन तहसील जाता है और पटवारी को कांटेक्ट नहीं कर पाता है किसी भी वजह से, तो वो कहता है कि पटवारी घुमा रहे हैं या परेशान कर रहे हैं या उनको पता ही नहीं है कि बनाना कैसे, या उनको जानकारी नहीं, या हमारी तहसील में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हमारी तहसील ऐसा जो भी भला। तो वो चीज़ आप समझे, हर पटवारी आपकी मदद करना चाहता है, बनाना चाहता है। पटवारी की जो जॉब है वो फील्ड जॉब है, कोई ऑफिस जॉब नहीं है, 9 to 5 जॉब नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऑफिस नहीं है जहाँ हम बैठे मिलेंगे। तो जैसे मेरे पास कोई आवेदक आता है और अगर उस दिन मैं ऑफिस में नहीं, मैं फील्ड पे हूँ, हम लोग की फील्ड जॉब है, तो हमें जांच के लिए, मौका मुआयने के लिए गाँव में कभी भी किसी वक्त जाना, उस टाइम नहीं मिलते तो लोगों को लगता है कि ये लोग मिलते नहीं है, कभी भी नहीं रहते। तो आप 1-2 बार कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर आपको तहसील से इजीली हर पटवारी का मिल जाएगा, और तो कांटेक्ट कीजिए और 1-2 दिन वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट 30 दिनों का टाइम हम लोग को हर सर्टिफिकेट में मिलता है। तो फिर भी हम आपको 3, 4 या 5 दिन या 1 वीक में बनवा के दे, मतलब बन जाएगा आपका, अगर आप ऐसे कोऑपरेट करके लगेंगे तो पटवारी से कांटेक्ट कीजिए और अपना पंचनामा, प्रतिवेदन सही जानकारी देके बनवाइए, तो बना देंगे। दूसरी धारणा पटवारियों की रहती है कि हम कुछ आवेदकों की जाति का करते क्या है कि अगर वो मतलब ऐसी जाति है जो हमने नहीं सुनी, तो हमें लगता है अब जनरल की कास्ट लिस्ट में आपकी जाति है या नहीं है। तो जनरल की कोई कास्ट लिस्ट नहीं होती, जितना मैंने सर्च किया है। तो हमें SC, ST, OBC की कास्ट लिस्ट चेक करनी, अगर उसमें उसकी जाति नहीं है तो वो अनरिजर्व में है। सेम स्टेट की जाति लिस्ट में चेक करना है, वैसे ही सेंट्रल की जाति लिस्ट में चेक करना है जब हम उसका स्टेट या सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं तो। और क्योंकि हो सकता है अदर स्टेट में वो SC में हो और आपके यहाँ वो अनरिजर्व में हो, नहीं ले रहा तो वो अनरिजर्व में है, तो उसको हम 10% का बनवा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।